ये देश है पराया। मेघनाथ जी राधे राधे। ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना, संभल के चलना। बेटा किससे प्रेम कर रहे हो तुम? किसके ऊपर मर रहे हो तुम? ये अपना है क्या? यहाँ पर गीता को तो जानते हैं। गीता में एक शब्द का निर्णय लीजिए। कन्हैया ने कह दिया जो आंखों से दिखाई दे ये सब नष्ट होने वाला है, और जो आंखों से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वही हमेशा रहने वाला है। दिखाई क्या नहीं दे रहा? जिसको देखने के लिए ये हमारे नेत्र सामर्थ्यवान नहीं है। 0 वाट का बल्ब लगाओ और बिजली अगर तेज आ जाए तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं है जो उस परम पिता परमात्मा का तेज सहन कर ले और ये आंखें हमारी रुकी रहें। जिस तेज को सहन करने के लिए मुझे तीसरे नेत्र की आवश्यकता होती है वही चीज तो हमेशा रहने वाली है। मुझे प्रेम तो उसी से करना है जो कभी हमसे अलग ना हो, जो कभी हमसे छूटे नहीं, जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। वो क्या है? ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना, संभल के चलना। ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना, संभल के। सोचे समझे। ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना, संभल के चलना। हाथी घोड़ा गाय भैंस बंदे यहीं रह जाएंगे। कोठी बंगला माल खजाना पड़े यहीं। अरबों खरबों की कोठी मिल जाए, क्या छाती पे रख के ले जाओगे? छूट यहीं जाएगी। कोठी बंगला माल खजाना चाहे सोने में गड़े हो, खजाने में दबे हो, लेकिन छूटेगा सब यहीं। हाथी घोड़ा गाय भैंस बंदे यहीं रह जाएंगे। कोठी बंगला माल खजाना पड़े यहीं। निकल जाए समय। बहुत सोचे, हर चीज का समय होता है, पता नहीं वो समय किस समय कहां से कैसे निकल जाए। निकल जाए समय, रह जाए हाथ मलना। संभल के चलना, संभल के चलना। ना कुछ लाया ना ले जाए दुनिया के बाजार से।
जाना होगा मालिक के, वहां जब पहुंचोगे तब तुमसे पूछा जाएगा क्यों कोठियां बनाने में लगे रहे, माल खजाना को देखने में लगे रहे और हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान तो अलग रहा, तो हमें भूल भी गए, जिसने जन्म दिया उसको ही भूल गए तो क्या होगा परीक्षित जी? जिसने जन्म दिया उसको ही भूल गए, फिर दुनिया में क्या चीज रह गई जो तुमको इस भवसागर से पार करे? न कुछ लाया न ले जाए दुनिया के बाजार से, एक दिन बंदे जाना होगा मालिक के दरबार में, जब पहुंचोगे तब पूछा जाएगा। अब क्या होना रह गया वहां की? एक दिन शाबाश, एक दिन लकड़ी और कंडों में जलना, संभल के चलना संभल के चलना। जननी समझई पर नारी, तुलसीदास जी की बात है। जननी समझई पर नारी, तन पराओ विसते विसुहारी। हमारे जीवन का ढंग तो यही निराला। अगर दूसरे की स्त्री को मैंने अपनी माँ के समान समझ लिया, समझ लो मेरा जीवन धन्य हो गया। और दूसरे की संपदा को, दूसरे के धन को मैंने विष के समान अगर समझ लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। जब परमपिता परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो जाएगी, फिर कौन सी चीज रह जाएगी जो मुझे नहीं मिलेगी? उसे चाहता कौन है? इन्हें चाहता कौन है परीक्षित जी महाराज? जननी समझी पर नारी, तन पराओ विसते विसुहारी। अगर आपने इतना ही केवल अपने जीवन में निश्चय कर लिया, केवल दो शब्द याद कर लो, दूसरे की स्त्री को मां और दूसरे के धन को मेरे समान, मेरे लिए विष के समान है। बस दूसरे का जो धन है ना, जिसे देख करके मैं लालायत हो रहा हूं, ये मेरे लिए जहर के समान है, जिसे पी करके मनुष्य तड़प तड़प के मरता है। ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। तभी तो बताया, ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना संभल के चलना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान।